1 जनवरी 2023 को मैं ऋषिकेश आया अपने इंटरनेशनल योगा टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स के लिए। तो उससे पहले की जो मेरी लाइफ थी वो कॉमन लोगों की तरह मेरी लाइफ थी। जैसे लोग चलते हैं, सबकी दिनचर्या चल रही वैसे चल रही थी। बट जब मैं यहाँ आया, जो मैंने यहाँ का माहौल देखा, जो लोगों से मैंने सीखा उनके कल्चर के बारे में, प्लस जो चीज़ लोगों के बीच में रह के सीखी और जो मैंने अनुभव किया, उस अनुभव करने के बाद अब मेरी नौकरी करने की चाहूँगा कि मैं अब आगे क्या प्लान कर रहा हूँ। और मैं जो आने वाले जो भविष्य में जो आने वाले 5-10 साल हैं उसमें जो मैंने प्लान किया हुआ है अपने लिए नहीं, लोगों के लिए, तो वो क्या प्रोसेस है। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। खुशखबरी ये है, हमारे जो बड़े भाई हैं डॉक्टर सूरज प्रकाश जोशी जी, उनसे मैंने बात की थी इस बारे में कि मेरा अब नौकरी करने का इरादा नहीं है, तो मुझे कुछ लोगों के लिए करना है और वो भी निःशुल्क करना है ना। अगर कोई चीज़ अगर हम कर दें निस्वार्थ भाव से तो वह हमारा सच्चा कर्म है। दोनों ने मिलके एक एनजीओ की स्थापना की, जिसका जो नाम रखा वो आध्यात्मिक पद्धति रखा, क्योंकि जो भी चीज़ चल रही है वो मॉडर्न चल रही है, आध्यात्मिक रूप से कोई चीज़ नहीं चल रही है अभी। तो हमारा यही उद्देश्य है कि जो आध्यात्मिक पद्धति हमारी गुरुकुल में सिखाई जाती थी, जो योग का ज्ञान दिया जाता था स्कूलों में, जो संस्कृत भाषा का ज्ञान दिया जाता था, इन सभी हमारे पुराने प्रणाली को वापस लाया जाए। और इसी की प्रक्रिया को चलाने के लिए हमने एक एनजीओ की स्थापना की, जो एनजीओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीति आयोग से रजिस्टर हो चुका है, जिसमें मैं एज ए डायरेक्टर के रूप में, और जो मेरे बड़े भाई हैं डॉक्टर सूरज प्रकाश जोशी जी, ये इस संस्था के संस्थापक हैं। और अभी हम पिछले 4 सालों से हम अप्रत्यक्ष रूप से इस संस्था में काम कर रहे थे। संस्था के अंदर बहुत सारे बच्चों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बनाए। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप देखते होंगे, अगर मुझे जानते हैं तो आप देखेंगे कि मैंने कितने कार्य कर रखे हैं एनजीओ के अंतर्गत, पर हमारी जो एनजीओ थी तब रजिस्टर्ड नहीं थी। तो दोस्तों यही कारण रहा कि अभी हमने इसको अपने जीवन को पूरा समर्पित कर दिया है। तो मेरा जो भी जीवन है वो मैं अपने योग को, अध्यात्म को और नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, उनको समर्पित करने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत है। मेरी ज़रूरत यहाँ नहीं है। मैं ऋषिकेश में अच्छा खासा कमा रहा था, मैं ऋषिकेश में एक अच्छी लाइफ जी सकता था। इंटरनेशनल जो क्लाइंट्स आते थे वो काफ़ी अच्छा पैसा इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे, 1 लाख 2 लाख रुपए। तो यहाँ पे पैसे की कमी नहीं थी, मैं नौकरी कर सकता था, 50-60 हज़ार रुपये मुझे आराम से स्कूल में मिल जाते थे। तो मैं कुछ ऐसा काम कर सकता था जहाँ से मुझे अच्छी खासी मनी आ रही थी। इवन मेरे पास पहले जॉब थी जहाँ से मैंने छोड़ी, पर मैंने ये कदम क्यों लिया? मैंने अपनी अच्छी खासी नौकरी को ठोकर क्यों मारा? मैंने अच्छे खासे मेरी लाइफ स्टाइल जो चल रही थी उसको मैंने ठोकर मार के मैं इस अध्यात्म के रूप में क्यों आया, मैं इस योग के रूप में क्यों आया, और एक ऐसा योग, एक ऐसा आध्यात्मिक ऐसी प्रणाली जो जन जन तक पहुँचे। तो मेरा उद्देश्य यह है कि मैं इस योग को गांव के घर घर तक पहुंचाऊं। मैं हर घर में, हर गांव में, हर मोहल्ले में पिथौरागढ़ के वहां जाऊं, लोगों को योग की, आयुर्वेद की और प्राकृतिक चिकित्सा की नॉलेज उनको दूं, उनको सिखाऊं और उनको ठीक करूं। जो भी लोग बीमार हैं, हर घर में हर व्यक्ति बीमार है, तो मैं जब देखता हूं कि हर व्यक्ति हर घर में बीमार है तो इनको इलाज की ज़रूरत है। और इलाज की ज़रूरत कैसे है? उनको जानकारी का अभाव है। जब उनको जानकारी मिलेगी तब वो खुद में सक्षम हो जाएंगे खुद का इलाज करने के लिए। तो मेरा यही उद्देश्य है। मैं पिथौरागढ़ आ रहा हूँ और यहाँ हरिद्वार में अभी मैं एक आश्रम में रह रहा हूँ, जहाँ पर मुझे बहुत अच्छा यहाँ का वातावरण मिला। तो मैं यहाँ भी थैंक्यूफुल कहना चाहूँगा इनके गुरुजी से। तो यही मेरी कामना है दोस्तों। जो मेरे अंदर परिवर्तन आया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के अंदर भी ऐसा परिवर्तन आए, क्योंकि हर कोई बंदा, हर कोई व्यक्ति पैसे के पीछे भाग रहा है, हर कोई व्यक्ति बस इच्छाओं के पीछे भाग रहा है, हर कोई व्यक्ति कामनाओं के पीछे भाग रहा है और वासनाओं के पीछे भाग रहा है। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम अपने लक्ष्य को पहचानें। तो मेरा जो गोल था, जो मेरा लक्ष्य था, वो मैंने यहाँ आके जाना कि मुझे करना क्या है। मेरा
जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर आप अपने जीवन का उद्देश्य नहीं जानते तो सबसे पहले उसको जानें, उसको पहचानें कि क्या आपके जीवन का उद्देश्य है और आपको करना क्या है और ईश्वर ने आपको इस धरती पे क्यों भेजा हुआ है। जब आप ये जानते हैं तो आपको आपका आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, आपको खुद के ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब आप सही दिशा में जाते हैं। और योग में कहा गया है कि अपने शरीर को प्रकृति के साथ जोड़ना और इस प्रकृति के साथ जोड़ के उस परमात्मा तक पहुंचना, वही योग है। योग सिर्फ 1 घंटे की साधना नहीं है। प्रतिदिन आप योग का अभ्यास करते हैं 1 घंटे, उसके बाद अब बाकी समय पे आप उसे भूल जाते हैं। तो सबसे पहले आप यम में बताए गए जो हमारे 5 अभ्यास है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपिग्रह, तो ये चीज़ें हमें फॉलो करनी है। उसके बाद आपको यम में फॉलो करना है सोच, मानसिक और शारीरिक रूप से संतोष, जो भी मिल गया उसे संतोष करो। सोच के बाद संतोष है आपका तप, फिर आपका स्वाध्याय, फिर ईश्वर प्रणिधान। तो ये चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तब आप आसन की ओर बढ़ सकते हैं। तो यही सारा ज्ञान देने, यही सारा ज्ञान बांटने मैं आ रहा हूँ पिथौरागढ़, अपने शहर, अपने लोगों के बीच में। और यह जो ज्ञान है ये हम अपने लोगों के बीच में बांटना चाहते हैं।